नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे साथियों, जो बेहतरीन क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों करंट अफेयर्स की क्लास, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए हम आप सभी, आज है जो है 9 मई 2026 का करंट अफेयर्स, 9 मई 2026 का करंट अफेयर्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी के लिए साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन दिया गया है सुपर्णा शर्मा, सुषमा यादव, सोमा मंडल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमा मंडल हो जाएगा, जो आपका भारत की जो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स है 2000 प्राइवेट स्कूल के जो हैं, ये दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, सोमा मंडल को। अब अगला इसमें नोट पॉइंट है, कह रहा है कि मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। किससे? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया मुंबई में। अगला नोट पॉइंट है इसी में, नोट पॉइंट कह रहा है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। मिस इंडिया जो वर्ल्ड 2026 का खिताब है, साध्वी सतीश सैल ने जीता। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा हाल ही क्वेश्चन से अगला कह रहा है, हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? जो आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन दिया गया है अमित शाह, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा दिया गया है राजनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है साथियों, हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? जो भारत और किस के बीच संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की गई? ऑप्शन दिया गया है जापान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय यूनियन हो जाएगा, जो भारत और यूरोपीय यूनियन संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की गई। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है हाल ही में कोल इंडिया ने कहाँ 100 एमडब्ल्यू का मतलब मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? सौर परियोजना क्या है? शुरू की है कहाँ पर? 100 मेगा कोल इंडिया ने जो है कहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? कह रहा है ऑप्शन दिया गया है बिहार, उड़ीसा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुजरात हो जाएगा। ये आपका गुजरात में कोल इंडिया ने गुजरात 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। ठीक है, और इसमें बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना, उड़ीसा की भुवनेश्वर, और गुजरात की क्या हो जाएगी भाई राजधानी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या हो? गांधीनगर हो जाएगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, बिहार का पटना साथियों। ठीक है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण, इसमें नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट देख लीजिए, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नोट पॉइंट पे। चलिए, कह रहा मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में गुजरात क्या है? शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है, शीर्ष पर है। मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में गुजरात क्या है? शीर्ष राज्य पर है गुजरात। ठीक है साथियों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है। जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है कौन है वो। ऑप्शन दिया गया है ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी आई, स्काई रूट, एरो स्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्काई रूट एरो स्पेस, जो आपका राइट आंसर है। ये भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। जो सभी एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं साथियों करंट अफेयर्स की डे बाय डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन 2026 IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कह रहा हाल ही में कौन 2026 IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। IBCA है क्या, ये इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस, बिग कैट एलियंस है, इंटरनेशनल बिग कैट, ठीक है, BIG बिग कैट एलियंस है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन है देश जो मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, नई दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है निखिल टंडन, कुमार मंगलम बिड़ला, शशि शेखर वेम्पति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला जो हैं ये आपके वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लिए हैं, इसके पहले कौन थे, तो रविंदर टक्कर के स्थान पर इन्होंने क्या किया, के स्थान पर कुमार मंगलम बिड़ला है। ठीक है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट अफेयर्स की क्लास डे बाय डे जो आपकी क्लासें चल रही हैं साथियों, तो जुड़ना ना भूलें आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो डे बाय डे क्लासें चल रही हैं आपकी करंट अफेयर्स की, तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, सभी एग्जाम के लिए, चाहे ग्रुप डी, रेलवे में ग्रुप डी, NTPC, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास है साथियों। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डे बाय जुड़िए, क्लास में जरूर जुड़िएगा साथियों। आज के लिए इतना साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।